पर्पस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन का इम्पोर्टेंस। आप जो समझते हो, आप क्या समझते हो जे एजुकेशन क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे पास जब अच्छा डिग्री रहेगा, अच्छा डिग्री रहने के कारण अच्छी खासा सैलरी भी मिलता है। ठीक है, अच्छी खासा सैलरी के साथ साथ एक बहुत अच्छा सम्मान भी मिलता है समाज में। ठीक है, उसके साथ साथ जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा तब क्या होगा, एक जॉब सिक्योरिटी भी मिलता है। मतलब एक तरह में एजुकेशन का एक ही मोटिव है, जो लाइफ को सेट कर देना। ठीक है, यही मेन पर्पस है एजुकेशन का, जो आप समझते हो। मतलब अच्छी खासा नौकरी मिल जाएगा, और अच्छी नौकरी मिलने के कारण अच्छे तनख्वाह भी मिलता है, और इसी के कारण लोग पढ़ाई करता है, इसी के कारण कोई इंजीनियरिंग डिग्री लेता है, इसी के कारण कोई ग्रेजुएशन का डिग्री लेता है। यही मेन मोटिव है, ये छोड़ के दूसरा और कोई मोटिव नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अच्छे से देखिए ये समाज को। जब आप ये समाज को पूरी अच्छे से देख लेंगे तब आप ये अच्छे से ही देख पाएंगे, आप जो सोचते हो 95% से भी ज्यादा लोग वो अचीव कर नहीं पाता है। मतलब 95% पीपल, 95% स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट कर चुका है, उनको एक अच्छा जॉब मिलता ही नहीं है। ठीक है, ये सच है, ये टोटली सच है। 95% से भी ज्यादा पीपल, मतलब उनको एक अच्छा नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छी कंपनी में जब प्लेसमेंट नहीं होगा तो अच्छी खासा सैलरी भी उनको कैसे करके मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन लेता है और इसके लिए जो ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करता है और कोई एक अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए चल भी जाता है, कोई एक अच्छे कोचिंग सेंटर में चल जाते हैं पढ़ने के लिए, उसमें भी 99% लोग फेलियर होता है। ओनली 1% पीपल जो होता है वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो एजुकेशन का जो मेन पर्पस है वो क्या है? जब एजुकेशन का मेन पर्पस अच्छे जॉब दिलाना है, एजुकेशन का जब मेन पर्पस आपका लाइफ सेट कर देना है, तो वो तो कभी भी फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। मतलब एक होता है जो 5% लोग अनसक्सेसफुल है, 95% लोग सक्सेसफुल है, तब तो ये जो एजुकेशन का जो पर्पस है वो फुलफिल होता है। लेकिन रेशियो देखिए, 95% से भी ज्यादा लोग अनसक्सेसफुल है, ओनली 5% लोग जो सक्सेसफुल है। तो एजुकेशन का जो मेन पर्पस है उससे ही तो एजुकेशन भाग रहा है। तो अब जो पढ़ाई कर रहा है उसका इंपॉर्टेंस क्या है? एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? क्या है एजुकेशन का मेन इंपॉर्टेंस? जब ये अच्छे से ही कोई देख लेता है जो 95% लोग फेलियर होता है, 99% लोग फेलियर होता है गवर्नमेंट जॉब में, तब वो ये सोचना शुरू कर देता है जे एजुकेशन का कोई पर्पस ही नहीं है। मतलब किसी को पढ़ाई करना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक डिग्री चाहिए, मतलब मैट्रिक्स तक एक डिग्री चाहिए। एक डिग्री नहीं मिलेगा तो बाद में जाके कोई पासपोर्ट बनाना, बाद में जाके कोई पैन कार्ड बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद एजुकेशन का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इंपॉर्टेंस तो है नहीं, क्योंकि 95% से भी ज्यादा लोग फेलियर होता है। तो एजुकेशन का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, जो ये वीडियो का मेन पर्पस भी है, आप थोड़ा अच्छे से देखिए। अच्छे से जो आपको मैं अभी जो एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। सपोज आप चाहता है गवर्नमेंट जॉब मुझे मिले। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, जो आपका एक मिठाई का शॉप है। ठीक है, वो मिठाई का शॉप में आप खुद ही ऑनर हो। जब आपका पास एक मिठाई का शॉप है यार, खुद आप ऑनर हो, आप क्या चाहते हो? बहुत सिंपल सा एक चीज है, जो मिठाई का शॉप से एक बहुत ही अच्छी खासा अर्निंग हो, मतलब वो बिजनेस से मुझे प्रॉफिट जनरेट हो। लेकिन वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपका जो कॉस्टिंग है उसको भी अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। और
कॉस्टिंग के साथ साथ कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और जब आप ये दो चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे तभी जाके आपका बिजनेस आगे भी बढ़ते जाएगा। लेकिन आप क्या किया, आप ये चाहते हो जो लोग आपका तारीफ करें, ठीक है, आपका नाम हो समाज में। आप 10 लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी मतलब 10 लोगों का जो एम्प्लॉय है वो क्रिएट करना चाहते हो। और इसके कारण क्या किया, आपका शॉप में सिर्फ 2 लोगों का जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी और भी 5 लोगों को आप रिक्रूट कर लिया। और रिक्रूट करके आप क्या कर रहे हो, जे आपका 100 रुपया अर्निंग होता है और 100 रुपया में आपका 80 रुपया खर्चा है, 20 रुपया आपका अर्निंग है। लेकिन ये 3 लोगों को ज्यादा लेने के कारण और 3 लोगों को रिक्रूट करने के कारण आप क्या हो रहा है, जे 100 आपका इनकम है और आपका खर्चा जा रहा है 150 रुपया। और आप क्या कर रहे हो, वो 150 रुपया बैंक से उधारी ले रहे हो, आपका जो प्रॉपर्टी है उसको गिरवी रख के। क्या ये जो है ये आप कभी भी करते हो? जो भी मैं आपको बोला, क्या ये आप कभी भी करते हो? आप क्यों? कोई भी नहीं करता है, क्योंकि ये करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप खुद भूखा रह के दूसरे का पेट भरा नहीं सकते हो। शॉर्ट टाइम के लिए भराना पॉसिबल है, मतलब एक दिन के लिए आपके पास कोई आया, आप उनको मदद कर दिया, पॉसिबल है। लेकिन लॉन्ग टाइम का जब बात आता है तब कभी भी ये पॉसिबल होता ही नहीं, ठीक है ना। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो आप खुद सोच के देखिए, गवर्नमेंट जो काम करता है वो काम भी वो कैसे करके करेगा जब उनके पास जो भी अर्निंग आता है वो अर्निंग बचेगा ही नहीं। मतलब इनकम से ज्यादा जब खर्चा ज्यादा हो जाएगा तब उनको भी कौन पैसा देगा? कौन है जो उनका मदद करेगा? और जब खर्चा ज्यादा हो जाएगा, जो भी उनका काम है वो कैसे करके करेगा? क्योंकि एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो भी तो नहीं दे पाएगा। जब एम्प्लॉय का जो सैलरी है, एक पुलिस का नौकरी में काम करता है और उनका सैलरी दे नहीं पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे? जो उनके पास इनकम ही नहीं है। तब वो जो पुलिस का नौकरी जो लड़का करता है वो कभी भी वो काम को करेगा? काम को कभी भी वो कर पाएगा? पॉसिबल है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल है ही नहीं। और वो जो इनकम है वो कहां से आता है? गवर्नमेंट का जो इनकम है वो आता है बिजनेसमैन के पास से, वो आता है जो काम करता है उनके पास से। जब टैक्स मिलेगा तभी जाके इनकम बढ़ेगा, और जब इनकम बढ़ेगा तभी जाके एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा और गवर्नमेंट जो काम है वो ठीक से कर भी पाएगा, ठीक है। लेकिन आप हर एक लोग जब गवर्नमेंट जॉब का पीछे में पड़े रहेंगे, जब आप खुद कुछ करने का कोशिश ही नहीं करेंगे, तब कभी भी गवर्नमेंट का जो मोटिव है, जो देना चाहता है, वो कभी फुलफिल कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। उसके साथ साथ जो समाज से, जो पब्लिक से जो प्रेशर क्रिएट होता है, इसके कारण उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो उनके पास बहुत बड़ा एक बर्डन बन जाएगा लॉन्ग टाइम में, और इसके कारण हानि किसका होगा? आपका ही। इसके कारण हानि हमेशा कस्टमर का ही होता है। एक बिजनेस बंद होने के कारण सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो होता है कस्टमर का, ठीक है। मतलब ये जबरदस्ती किसी का अच्छा करना नहीं है, ठीक है। जबरदस्ती ना किसी का अच्छा करना सही होता है, और ये भी सही नहीं होता है ये जानबूझकर किसी का हानि पहुंचाना। मतलब अपना मिठाई का जो शॉप है, वो शॉप से मैं ज्यादा से ज्यादा इनकम करना चाहता हूँ, इसके कारण मैं क्या किया, मैं मिठाई जो 10 दिन का बासी मिठाई भी है वो भी मैं खिलाना शुरू कर दिया कस्टमर को। और इसके कारण कस्टमर का पेट में कोई बीमारी आएगा, मतलब लीवर कोई प्रॉब्लम आएगा, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये भी चलता है? क्योंकि आप एक बार कस्टमर को खिला देंगे, लेकिन दोबारा आपके पास वो कस्टमर आएगा नहीं, लौट के वापस आएगा नहीं।
तब आपके पास जो इनकम है वो कैसे करके होगा? आप एक दिन ज्यादा इनकम कर लिया, इसी के कारण आपको 1 साल भुगतना पड़ेगा। और कस्टमर का विश्वास जीतना भी उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो डिस्कशन है इसमें एक ही बात समझ में आता है, जो लोग जब खुद का बारे में सोचेगा, मतलब खुद का भला चाहेगा, तभी जाके समाज का भला होना पॉसिबल है, तभी जाके दूसरे का भला होना पॉसिबल है। मतलब खुद का जो भला नहीं चाहता है उनके लिए तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं होता है समाज का भला होना। जो खुद का भला नहीं चाहता है उनके लिए ये भी पॉसिबल नहीं होना जो खुद का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करना। जब खुद का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब समाज का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व नहीं होगा। तो फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? फोकस हमेशा खुद के ऊपर होना चाहिए, और इसके लिए दूसरे को ब्लेम कभी भी करना नहीं चाहिए। खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए, खुद का जिम्मेदारी खुद को ही निभाना है। ठीक है, जब आप ये बात को बहुत ही अच्छे से समझ गया, जो मेरा जो भी नीड है ये नीड को फुलफिल करने के लिए दूसरा और कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद ही जिम्मेदार हूं अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस बार आप क्या करेंगे? आप जानता है जो दूसरा नौकरी मिलना मुश्किल है, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ खुद करेंगे, मतलब कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करेंगे और वो बिजनेस से इनकम जनरेट करना भी आप शुरू करेंगे। लेकिन आपको ये भी पता चलेगा, जब आप इंटरनेट से थोड़ा सर्च करेंगे आप ये भी अच्छे से जान पाएंगे जो 95% से भी ज्यादा स्टार्टअप फेलियर हो जाता है 5 साल के अंदर ही अंदर। मतलब ये जो आप जो भी करना चाह रहा है वो भी 5 साल के अंदर ही अंदर पूरी अनसक्सेसफुल हो जाएगा। जब आप ये अच्छे से देख लेंगे तब आप क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सा एक काम है, जो आपको ये जानना पड़ेगा जो भी 95% स्टार्टअप फेलियर हो रहा है वो क्यों फेलियर हो रहा है, उनका गलती है तो कहाँ है, क्या गलती वो खुद कर रहा है। जब उनका गलती से आप सीख लेंगे और वो गलती को आप रिपीट नहीं करेंगे तब आपका फेलियर होने का चांसेस कितना होता है? बहुत ही कम होता है। सक्सेसफुल होने का चांसेस ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप वो गलती को रिपीट नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं होगा जो आपके सामने में दूसरा कोई सिचुएशन आ नहीं जाएगा, आ भी सकता है, लेकिन उस सिचुएशन के हिसाब से जब आप एक्ट करना शुरू करेंगे और छोटा छोटा स्टेप लेंगे तब फेलियर होने का चांसेस भी बहुत कम होता है। और ये फेलियर हुआ, जो भी लोग फेलियर हुआ उनके पास से आप सीखना चाहते हो तो वो भी तो एक एजुकेशन है। मतलब एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है जो बुक से आप कुछ पढ़ लिया, एजुकेशन ये भी है जो भी आप पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल क्या इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आप अच्छे से ही समझते हो। ठीक है, मतलब सिर्फ थियोरी नॉलेज नहीं है, थियोरी के साथ साथ उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आपके पास धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। और क्यों क्लियर हो रहा है? क्योंकि आपका फोकस खुद के ऊपर है, आप अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना चाहती हो। ठीक है, ऐसा करके जब आप अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहेंगे, आप अपना प्रॉब्लम के लिए खुद को ही जिम्मेदार बनेंगे और खुद रिस्पॉन्सिबल बनेंगे अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब आप धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे। तब आप बचपन से जो भी पढ़ा है उसका आज का इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो भी आप समझ पाएंगे। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोज एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहा है, और वो बिजनेस क्या है? चाय का शॉप है। आप खुद सोच के थोड़ा बताइए, जो चाय का शॉप है, जो खुद वो बिजनेस कर रहा है, लैंग्वेज का मतलब जो भी लैंग्वेज पढ़ता है, बंगाली हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वो लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है वो बिजनेस में, क्या इंपॉर्टेंस है? थोड़ा सा जब सोचेंगे तब आप इजीली ये समझ पाएंगे जे आप जो भी लैंग्वेज पढ़ा है
वो लैंग्वेज के कारण ही आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो अच्छे से अच्छा होता है, और वो कम्युनिकेशन के कारण ही आप मार्केटिंग भी अच्छे से कर पाते हो, आप सेल भी अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, और ये बहुत दो इंपॉर्टेंट पिलर है बिजनेस के अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ जो मैथ है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? मैथ का इंपॉर्टेंस है जो आप मेजर ही नहीं कर पाएंगे, जो आपका कितना खर्चा हो रहा है उसके साथ साथ आपका अर्निंग भी कितना हो रहा है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? पॉसिबल है। तो ऐसा करके आप जब हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान देंगे, आप समझ पाएंगे जो हर एक एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस थी। जो भी आप बचपन से पढ़ा है उसका इंपॉर्टेंस आज आपको देखने को मिलेगा। जो भी आप सीखा है वो सीखना आज काम में आ रहा है। लेकिन इसके लिए जरूरत क्या होता है? खुद के ऊपर नजर डालना, खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद ही अपने आप को जिम्मेदार मानना। और रियलिटी भी यही है, मतलब आप माने और चाहे ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच तो यही है। ये खुद का प्रॉब्लम आपको खुद को ही सॉल्व करना है, इसके लिए और कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और आप खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी, दूसरे के ऊपर जब डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब आप ये समझ लेंगे जे उनका जिम्मेदारी है आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम के लिए पॉसिबल होगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपका जो प्रॉब्लम है वो तो रह ही जाएगा। तो एक प्रॉब्लम को रूट से खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है एजुकेशन, सीखना। सीखना छोड़ के और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं जिससे आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। एजुकेशन ही एकमात्र तरीका है जिससे एक लोग अपना पाँव के ऊपर खड़ा हो सकता है। एक आदमी खुद जिम्मेदार बन जाता है अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये पॉसिबल होता है सिर्फ एजुकेशन के कारण। एजुकेशन के कारण ही आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है, और वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के कारण आप कोई काम को कर पाते हो। चाहे आप नौकरी कीजिए चाहे आप बिजनेस कीजिए, ये फॉर्मूला तो हर एक जगह में एप्लीकेबल होता ही है। ठीक है, मतलब कोई भी काम कीजिए, इसके लिए आपको जरूरत होता है आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर। जब आप अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करेंगे तो कोई काम करना आपके लिए मुश्किल से मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और ये हर जगह में एप्लीकेबल होता ही है। तो ये जो टोटल वीडियो में डिस्कस हुआ एजुकेशन के इंपॉर्टेंस क्या है, इसको मैं एक लाइन में बताऊंगा, वो होगा कि एजुकेशन सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं होता है लाइफ में, एजुकेशन ही लाइफ होता है। ठीक है, मतलब एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, ऐसा नहीं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है इसके लिए आप सीख रहा है, नहीं है। एजुकेशन ही लाइफ है, मतलब आपको आगे बढ़ना है, आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तब एक ही तरीका है, वो है सीखना। सीखना छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिस रास्ता में चल के आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। एक ही तरीका है सीखना। तो एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ। मतलब एजुकेशन से लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन ही लाइफ है। ठीक है, उसके साथ साथ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एजुकेशन के अंदर चेंजेस क्या क्या लेके आना चाहिए, वो यही है जे हमारा जो भी एजुकेशन है वो थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड मतलब आप सिर्फ एक पेज को पढ़ लिया, आप सिर्फ ये जान लिया जे मुगल साम्राज्य का प्रतिष्ठाता कौन है, मतलब एक मुगल साम्राज्य जो है वो कौन, उसका फाउंडर कौन है, ये आप जान लिया। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है जे एक साम्राज्य का स्थापन होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है।
जब आप ये समझ जाएंगे जे एक साम्राज्य स्थापित होता है तो क्यों होता है, और एक साम्राज्य आगे बढ़ता है तो उनका प्रिंसिपल क्या होता है जो आप हिस्ट्री से सीखते हो, और वही प्रिंसिपल जब आप अपना काम में इंप्लीमेंट कर देंगे तब क्या होगा, आप भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एजुकेशन आपको दूसरे को सिखाने के लिए है, एजुकेशन तो जरूरी होता है खुद को सीखने के लिए, खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो चेंजेस चाहिए वो है जे थियोरी बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन होना भी जरूरी होता है। जो भी आप सीख रहा है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कहाँ है ये भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जब आप ये समझ जाएंगे, जब कोई बच्चा ये समझ जाएगा, जब कोई स्टूडेंट ये समझ जाएगा, तब ये जो एजुकेशन है उनको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो इसके साथ साथ पिक्चर को भी ऐड कर पा रहा है, वो विजुलाइज कर पा रहा है हर एक चीज को। और जब आप कोई भी चीज को विजुलाइज कर पाते हो तब वो काम करना आपको अच्छे लगना शुरू हो जाता है, और वो काम अच्छे लगता है, इसके कारण आगे जाके जो भी प्रॉब्लम आएगा और जिसका सॉल्यूशन भी एजुकेशन है वो लेने में भी आपको थोड़ा सा मतलब तकलीफ नहीं होगा, मन के अंदर जो खिचखिचाहट होता है ना वो नहीं होगा, क्योंकि वो सीखने में ही आपको मजा आ रहा है, और जो काम में मजा आता है वो काम आप करते ही रहते हो, वो काम आप कभी भी छोड़ते नहीं हो। तो चेंजेस एक ही चाहिए, जो एजुकेशन थ्योरी बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन होना भी जरूरी होता है। मतलब जो भी आप सीख रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है ये जानना भी जरूरी होता है, और इससे एक बच्चे का जो माइंड है वो डेवलप होता है, एक बच्चे के अंदर बौद्धिक विकास होना शुरू हो जाता है, और इसी के कारण वो खुद आगे जाके कुछ कर पाता है, और साथ साथ में पढ़ाई के अंदर उनको मजा आ जाता है, ये सीखना उनको बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, एक आदमी फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाए। पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, जे एक आदमी अपना पाँव के ऊपर खड़ा हो जाए, वो अपना लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए खुद अपने आप को जिम्मेदार माने और आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।